नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोरोना ने तांडव मचा रखा है, पूरे दुनिया में अस्त व्यस्त माहौल बना दिया है, अफरा तफरी मचा दी है। दुनिया भर के करीब 27,000 लोग इसके शिकार हो चुके हैं, यानी 27,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। लेकिन इस बीच ऐसा नहीं है कि जो लोग कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं या जो संक्रमित होते हैं इससे, उन सब लोगों की मौत हो जाती है। इनसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और इस बीच जो खबरें आ रही है उसमें 1,30,000 लोग संक्रमित होने के बावजूद ठीक हो गए हैं। जो स्थिति है पूरे देश में, यहाँ पर जो स्थिति हो रही है और पूरे दुनिया में जो कोरोना वायरस का तांडव मचा हुआ है, उसमें इटली, स्पेन, ईरान और अमेरिका, ये 4 देश हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। और इसीलिए जो अमेरिका में स्थितियाँ खराब हो रही है, अमेरिका किसी न किसी तरह से इन संक्रमण से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, जिसके कारण वहाँ चीन के खिलाफ अब एक आवाज़ उठने लगी है। चीन बुरी तरह से फंसता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो जैविक हथियार की बात सामने आई थी कि कोरोना वायरस से चीन जैविक हथियार बनाना चाहता है, वो अब जोर पकड़ने लगा है अमेरिका में। अमेरिका में तो अब 200 खरब डॉलर का मुकदमा चीन के ऊपर दर्ज हो चुका है। ये सारी बातें क्यों हुई है, इसको जानने से पहले ये जान लें कि आखिरकार अमेरिका में ऐसी स्थिति क्यों आई है। अमेरिका में इससे संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमित होने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ ही रही है और 1,03,000 लोगों के अभी का जो आंकड़ा है वो 1,03,000 लोग वहाँ संक्रमित पाए गए हैं। और ये मामला जिस तेजी से बढ़ रहा है वो चौंकाने वाला है। एक एक दिन में वहाँ पर 15,000 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है, यानी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चौपट होती जा रही है, यानी कि अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव इसका पड़ रहा है। यहाँ तक कि बेरोजगारी की जो बात अमेरिका में आती है, वहाँ पर बेरोजगारों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराने वाले लोग हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है और अमेरिका के लिए ये चिंता का विषय है। लगभग 33 लाख लोगों ने इस बीच अमेरिका में अपने आप को बेरोजगार घोषित किया है। तो ये जो 1700 लोग अमेरिका में मरे हैं कोरोना वायरस के कारण, वहाँ पर लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इन चीज़ों के कारण परेशानी बढ़ गई है और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, ने बार बार चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। और इसके कारण जो उसके ऊपर, चीन के ऊपर जो जैविक हथियार बनाने का आरोप लग रहा था, वो धीरे धीरे पूरे यूरोप और अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। और अब लोगों को, यहां तक कि शासन प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को भी अब इस बात का यकीन होने लगा है कि चीन ने यह साजिश की थी और ये जैविक हथियार बनाने की उसकी कोशिश थी, जिसके कारण आज पूरी दुनिया भुक्तभोगी हो रही है। और इसी बीच जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार WHO से लेकर चीन तक पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद अमेरिका में 200 खरब डॉलर का मुकदमा चीन के ऊपर दर्ज किया गया है। 200 खरब डॉलर का ये मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि उनका कहना है, जो जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया है, लेरी कैलमैन, जो वहाँ के एक वकील हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से कोरोना वायरस के प्रसार होने का, जो जिस तरह से इसके फैलाव के तथ्य चीन ने छुपाया, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं इसमें साजिश थी। चीन ने साजिश की थी और उस साजिश के कारण दुनिया के 4 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है और इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार चीन है। इसलिए चीन को पूरी दुनिया के लिए ये हर्जाना भुगतना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने जो टेक्सास का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया। 200 खरब डॉलर का मुकदमा, ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आफत पूरी दुनिया पे चीन ने लाया है, जिस तरह की परेशानी चीन ने पैदा की है, उसके लिए ये बहुत कम है। और ये अगर ये बात करें कि अमेरिका में ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मतलब क्या है, उस देश के किसी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी दूसरे देश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का क्या फायदा होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। चीन के खिलाफ यह मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसका सीधे असर नहीं होने वाला है। यह नहीं कहा जा सकता कि 200 खरब अरब डॉलर का
$200 खरब का मुकदमा जो चीन के ऊपर दर्ज किया गया है, उसका केस चलेगा और चीन को वहां पेश होना होगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर किसी कोर्ट में ये मुकदमा पहुंचा है और उसमें ये बात कही गई है कि ये जो हथियार बनाया जा रहा था, जैविक हथियार बनाया जा रहा था, उसके कारण, चीन के कारण ये पूरा मामला सामने आया है और पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो ये सबसे मेन मामला जो है वो आएगा जैविक हथियार बनाने का। अगर कोर्ट, जो अमेरिका के कोर्ट है, वो सरकार को, अपने सरकार को निर्देश देगी इसके बारे में कि ये जो जैविक हथियार बनाने का मामला है उसकी सच्चाई क्या है, उसकी सच्चाई जानने के लिए अमेरिकी प्रशासन को, अमेरिकी सरकार को निर्देश दे सकती है। जैसा कि हर देश में जो कोर्ट है, अगर कोई मामला उसके सामने आता है तो वो संज्ञान लेने के बाद उस सरकार को नोटिस जारी करती है, और वैसे ही अमेरिका का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सरकार को नोटिस जारी कर सकती है और उसमें ये कहा जाएगा कि ये जो केस दर्ज हुआ है उसमें एक जैविक हथियार बनाने की बात सामने आई है और वो आरोप चीन के ऊपर लगाया गया है। तो सरकार का ये काम है कि इस आरोप की सच्चाई को उनके सामने रखने के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और उसके बाद अमेरिकी प्रशासन को, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो अभी तक आरोप ही माना जा रहा है क्योंकि पूरी तरह से ठोस सबूत सामने नहीं आया है। इतना तो पता चल गया है कि जो कोरोना वायरस का मामला है वो चीन ने यहां से नहीं, बल्कि जो वो थ्योरी पहले से दे रहा है उसकी थ्योरी गलत है। चीन के बदले ये जो कोरोना वायरस है, चीन एक कॉन्स्पिरेसी के तहत अपने देश में लाया और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसका टेस्ट किया जा रहा था। यहाँ तक के बहुत सारे सबूत विश्व में कई संस्थाओं के पास है और उसके खिलाफ कनाडा में पहले से ही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें तो अभी तक सामने आ गई है, लेकिन इसके बाद जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो टेस्ट हो रहा था, वो टेस्ट किस बात का हो रहा था, इसके सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। और अब जब अमेरिकी कोर्ट का यह आदेश आएगा तो ट्रंप प्रशासन के पास इस बात का भी आधार हो जाएगा कि अब इसके खिलाफ जांच करनी चाहिए, और फिर यह मामला यूएन तक पहुंचेगा और इस पूरे मामले को की जांच के लिए अमेरिकी का खुफिया एजेंसी काम करना शुरू कर देगी। अमेरिकी की खुफिया एजेंसी जब इस पर जांच करेगी तो उसके बाद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का सच सामने आएगा, और उस सच सामने आने के बाद चीन के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये जो कोर्ट में केस दर्ज हुआ है, वो कोर्ट में केस दर्ज करने के पीछे कहीं न कहीं से ट्रंप प्रशासन का एक इशारा है। वो इशारा इस बात का है कि अब हम खुद से जो करने जा रहे हैं, खुद से जो प्रशासनिक स्तर पर या राष्ट्रपति अपने स्तर पर कोई इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए पहल करें, उससे पहले कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आ जाए। कोर्ट, जो अमेरिका का कोर्ट है, वो वहां से अगर नोटिस जारी करती है तो उनके साथ जो अमेरिका में जन भावना है, तो अमेरिका की जनता इस सच्चाई के तरफ अब बढ़ रही है, उसको भी विश्वास होने लगा है। अमेरिका के अंदर यह विश्वास पैदा होने लगा है कि कहीं न कहीं चीन ये साजिश के साथ तहत कर रही है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही व्यापार युद्ध चल रहा था। दोनों की अर्थव्यवस्था के बीच टकराहट थी। ये दोनों देश जो थे व्यापार युद्ध में घिरे हुए थे और अमेरिका और चीन एक दूसरे के ऊपर ट्रेड वार का आरोप लगा रहा था। दोनों ये कह रहा था कि हमारे चीज़ों को वहां जाने से रोका जा रहा है, व्यापारिक ऑब्स्टिकल लगाया जा रहा है, बाध्यता पैदा की जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो दोनों के बीच चल रही थी, उससे पहले से ही अमेरिका के लोग जो हैं वो चीन के खिलाफ जा रहे थे। और जब इस बीच अमेरिका में इस तेजी के साथ जो कोरोना वायरस का मामला सामने आया है, संक्रमण बढ़ा है, वहां की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, सेंसेक्स नीचे गिर रही है और उसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ने लगा है, तो इससे चीन के खिलाफ एक ऐसी भावना पैदा हो रही है अमेरिका के अंदर, जिसके दबाव में ट्रंप प्रशासन को ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है, और इस चुनाव से पहले कम से कम वहाँ की जन भावना का ख्याल तो ट्रंप को रखना ही पड़ेगा। इसलिए ये जब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जांच होगी, इसके बारे में जब ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी आंकड़े इकट्ठा करेगी, वहाँ के रिसर्च के ऊपर जांच करना शुरू करेगी, अपने जो भी उसके एजेंट हैं, जो भी एजेंसी है, जैसे भी जांच करेगी, लेकिन सच्चाई अब बाहर लाने के लिए जो चीज़ें की जाएगी, उसके बाद चीन की परेशानी बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के बीच भी इस मामले में एक समानता दिखाई पड़ रही है।
भारत में भी कोरोना वायरस फैल रहा है और उस फैलने के पीछे कहीं न कहीं चीन की एक भूमिका बताई जा रही है। तो इसके कारण भारत ने भी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में मतलब वहाँ पर जो चल रहा है वहाँ की गतिविधियों के बारे में जांच करने के लिए कुछ खुफिया एजेंसी को रिपोर्ट कर दिया है। वहाँ उसकी जांच हो रही है और भारतीय खुफिया एजेंसी भी इस बात की जानकारी ले रही है कि आखिर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ये विस्फोट कैसे हुआ और उसके पीछे किस कारण क्या था। ये कारण सही में क्या जैविक हथियार जो बनाने वाली बात थी वो सही है या गलत है, इसके बारे में ये भी भारतीय एजेंसी भी जांच कर रही है। तो अमेरिका और भारत की एकजुट जांच से जो रिपोर्ट सामने आएगा उसके बाद चीन की परेशानी बढ़ जाएगी और जो चीन अपनी अर्थव्यवस्था के कंधे पर उड़ान भर रहा था वो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि चीन जिस तरह से ये कॉन्स्पिरेसी किया है, चीन ने जो अभी तक मामले सामने आए हैं कि किस तरह से सऊदी अरब से होते हुए नीदरलैंड और नीदरलैंड के बाद कनाडा के बाद ये चीन कोरोना वायरस का जो ये पूरा क्रोनोलॉजी है कि कहां से कहां की तरफ बढ़ा, तो ये मामले तो सामने आ गए हैं। लेकिन जैसे ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो रिसर्च चल रहा था और जो बायो वारफेयर एजेंट चाइना के जो काम कर रहे थे, जो चाइना का बायो वारफेयर प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है, उसमें वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की क्या भूमिका रही है और वो उसके लिए कैसे बायो एजेंट और बायो वेपन तैयार करता है, इस बात की अगर जानकारी हो गई तो उसके बाद हो सकता है कि WTO जो विश्व व्यापार संगठन है वो भी चाइना के खिलाफ चला जाए। और अभी जिस तरह से WHO है जो कुछ न कुछ कभी न कभी चाइना की सराहना कर देता है और चाइना के पक्ष में खड़ा नजर आता है, जिसके लिए उसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने भी ये कहा है कुछ दिन पहले ही कि WHO है जो चाइना को बचाना चाहती है और चाइना का फेवर कर रही है। तो इन पूरे मामले में अब WTO, WHO और UN जैसी एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है वो भी चाइना के खिलाफ हो जाएगा जैसे ही ये सबूत बाहर आएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो चाइना बुरी तरह से फंस गया है। चाइना ने जो कॉन्स्पिरेसी रची है उसमें उसको फंसना भी चाहिए और उसकी खामियाजा उसको भुगतना भी चाहिए। और इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।